टास्क 32 बच्चों को कहानियाँ सुनाना है। आप अपने चॉइस की कोई भी कहानी बच्चों को सुना सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है। आप जो भी चीज़ों के बारे में कहानी में बताओगे, वो सब चीज़ें या कैरेक्टर्स बच्चों को पता होने चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक कौवे के बारे में कहानी सुना रहे हो, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि कौवा क्या होता है या वो कैसा दिखता है, तो आप ये कहानी नहीं सुना सकते। सबसे पहले आपको अपने बच्चे को दिखाना होगा कि कौवा कैसा दिखता है, तभी आप कहानी सुना सकते हैं। आप घर के बाहर किधर या कोई फोटो में या यूट्यूब पर कोई वीडियो में या किसी भी तरह से दिखा सकते हैं। हमारा मतलब है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों को आपकी स्टोरी को अगर इमेजिन करना है, अगर उस पर कुछ सोच विचार करना है, तो उन्हें ऐसे करने के लिए पहले सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आप यूट्यूब या कहीं भी कोई भी कहानी देख सकते हैं और अपने बच्चों को सुना सकते हैं। बच्चों को सुनाने के लिए आप अपनी कोई भी कहानी भी बना सकते हैं। अपने आसपास के जगहों या चीज़ों का उपयोग करें ताकि बच्चे इसे अच्छी तरह से समझे और इसके बारे में अगर सोच विचार करना चाहे तो कर सके। हमने कुछ लोकप्रिय कहानियाँ आगे बताई है। आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं। हमारा सुझाव है कि जब आप कहानी सुना रहे हों, तो बच्चों को आपसे ढेर सारे प्रश्न पूछने दें। आप जब कहानी सुना रहे हो, तो आपस में दो जनों के बीच में बातचीत जैसे वातावरण रखें। हमारे साथ सीखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। पहली कहानी, चिंटू, प्यासा लेकिन बुद्धिमान कौवा। एक बार की बात है, एक खूबसूरत भारतीय गांव में चिंटू नाम का एक बहुत बुद्धिमान और मिलनसार कौवा रहता था। चिंटू को उसके दयालु हृदय और मददगार स्वभाव के कारण गांव के सभी जानवर प्यार करते थे। एक दिन बहुत गर्मी थी, चिंटू को बहुत प्यास लग रही थी। उसने चारों ओर पानी की तलाश की, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। तभी उसे एक खेत में एक जग दिखा। वो तेजी से वहां पे उड़ के गया। जब वो जग के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि उसमें थोड़ा सा पानी था, लेकिन वो बिल्कुल नीचे था। वो इसे पी नहीं सकता था। उसके कुछ पशु मित्रों ने उसे जग तोड़ने का सुझाव दिया, ताकि वो कम से कम पानी की कुछ बूंदें पी सकें। लेकिन चिंटू कुछ भी गलत करने में विश्वास नहीं रखता था। वो कुछ तोड़कर अपनी समस्याओं को हल नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि वो बहुत बुद्धिमान है और इसलिए उसे गलत काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सही तरह से अपनी समस्या का हल ढूंढ लेगा। इसलिए उसने हार नहीं मानी। वो उन सभी तरीकों के बारे में सोचने लगा जिससे वो इस समस्या को हल कर सके। तभी उसे एक स्मार्ट आइडिया आया। चिंटू ने छोटे छोटे पत्थर उठाए और एक एक करके जग में डालने लगा। पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। चिंटू ने जब पानी बढ़ता देखा तो बहुत खुश हुआ। आखिरकार पानी ऊपर तक पहुंच गया और अब चिंटू जितना चाहे उतना पानी पी सकता था। गांव के सभी जानवर चिंटू की बुद्धिमत्ता और मेहनत को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उसके लिए तालियां बजाईं और उसकी जय जयकार की। कहानी की सीख ये है कि जब हालात कठिन हों, तब भी हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। चिंटू की तरह अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, मेहनत करें और प्रयास करते रहें, तो हम किसी भी समस्या का उपाय निकाल सकते हैं। शॉर्टकट अपनाकर या कोई हानिकारक काम कर हम ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम मेहनत करें, लगे रहें और सही रास्ता चुनें, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरी कहानी, चींटी और टिड्डा। एक बार की बात है, भारत के एक खूबसूरत बगीचे में बहुत सारी चींटियां और एक टिड्डा था। चींटियां बहुत व्यस्त थीं। उन्होंने पूरे दिन कड़ी मेहनत की, भोजन इकट्ठा किया और सर्दियों के लिए उसका भंडार बनाया। लेकिन टिड्डा दिन भर गाना और नाचना पसंद करता था। वो कड़ी मेहनत करके बाद के लिए खाना बचाना नहीं चाहता था।
जैसे जैसे दिन बीतते गए, मौसम ठंडा होता गया और भोजन की कमी हो गई। सर्दियों के दौरान चींटियों के पास खाने के लिए ज़रूरत के हिसाब से भोजन था, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करके बचत की थी। लेकिन टिड्डे के पास कोई भोजन नहीं था, क्योंकि उसने ना तो काम किया था और ना ही कुछ बचाया था। जब सर्दियां आईं तो टिड्डे को बहुत ठंड और भूख लग रही थी। वो चींटियों के पास गया और उसने कुछ खाने को मांगा। चींटियों को टिड्डे के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने उसे समझाया कि उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए भोजन बचाने के लिए कड़ी मेहनत की है। टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हमेशा कड़ी मेहनत करने और अगली सर्दियों के लिए भोजन बचाने का वादा किया। चींटियों ने टिड्डे को माफ़ कर दिया और अपना कुछ भोजन उसके साथ बांट लिया। उस दिन से टिड्डे ने चींटियों की तरह कड़ी मेहनत करना और भविष्य के लिए बचाना सीख लिया। कहानी की सीख ये है कि मेहनत करके बचत करना बहुत ज़रूरी है। हमें कड़ी मेहनत करके जो कुछ हम बचा सकते हैं, उसे बचाकर भविष्य के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कठिन समय के लिए हमेशा बचत करें। तीसरी कहानी, खरगोश और कछुआ। एक बार की बात है, एक खूबसूरत जंगल में एक तेज चलने वाला खरगोश और एक धीमी गति से चलने वाला कछुआ रहता था। खरगोश को दिन भर दौड़ना और कूदना पसंद था, जबकि कछुआ धीमे, स्थिर कदम रखना पसंद करता था। एक दिन खरगोश ने कछुए को चिढ़ाते हुए कहा, तुम बहुत धीमे हो। मैं बिना कोशिश किए भी तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगा सकता हूँ। कछुआ मुस्कुराया और उसने कहा, भले ही मैं धीमा हूँ, फिर भी अगर मैं चलता रहा तो फिनिश लाइन तक पहुँच सकता हूँ। खरगोश हंसा और उसने कछुए को दौड़ के लिए चुनौती दी। जंगल के जानवर देखने के लिए इकट्ठे हो गए। दौड़ शुरू हुई और खरगोश आगे निकल गया और उसने कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। खरगोश को लगा कि वो इतना तेज है और इतने ज़्यादा आगे है कि उसने एक छायादार पेड़ के नीचे झपकी लेने का फैसला किया। इस बीच कछुआ बिना रुके एक एक कदम आगे बढ़ता रहा। जब खरगोश जागा तो उसने कछुए को समाप्ति रेखा के पास देखा। वो घबरा गया और जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ने लगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कछुए ने धीमी लेकिन स्थिर गति से सबसे पहले फिनिश लाइन पार की। जानवरों ने कछुए की दृढ़ता और आत्मविश्वास को देखकर चकित होकर उसकी जय जयकार की। खरगोश ने सीखा कि तेज होना हमेशा सफलता की गारंटी नहीं देता। कभी-कभी धीमा और स्थिर व्यक्ति भी दौड़ जीतता है। कहानी की सीख ये है कि हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, चाहे वो कितना भी धीमा क्यों ना हो। कछुए की तरह ध्यान केंद्रित रहना, कड़ी मेहनत करना और आगे बढ़ते रहना महत्वपूर्ण है। चौथी कहानी, लड़का जो चिल्लाया भेड़िया। एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक चरवाहा लड़का रहता था। राजू के पास गांव के भेड़ों की रखवाली करने का बहुत महत्वपूर्ण काम था। एक दिन जब राजू एक पहाड़ी पर बैठा भेड़ों को देख रहा था, तो उसके मन में एक शरारती विचार आया। वो कुछ मज़ा करना चाहता था, इसलिए उसने चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया आ रहा है। गांव वालों ने उसकी चीखें सुनी और मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जब वो पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्हें कोई भेड़िया नहीं मिला। राजू बस हंसा और उसने उनसे कहा कि ये एक मजाक था। गांव वाले राजू से खुश नहीं थे, क्योंकि वो उसकी मदद करने के लिए अपना सारा काम छोड़कर आए थे। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अगर भेड़िया नहीं है तो वो चिल्लाए नहीं। कुछ दिनों के बाद राजू फिर से बोर हो रहा था। इस बार उसने सोचा कि गांव वालों को चकमा देने में और भी मज़ा आएगा। तो उसने चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया आ रहा है, कृपया मदद करो। एक बार फिर गांव वाले भेड़ों को बचाने के लिए पहाड़ी की ओर दौड़े, लेकिन एक बार फिर उन्हें कोई भेड़िया नहीं मिला। राजू ने हंसते हुए कहा कि ये एक और मजाक था। गांव वाले परेशान हो गए और उन्होंने राजू को चेतावनी दी कि अगर वो दोबारा भेड़िया चिल्लाएगा
तो वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। फिर एक दिन एक असली भेड़िया गांव में आया। राजू ने उसे देखा और मदद के लिए चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया, कृपया मदद करें, भेड़िया यहाँ है। लेकिन इस बार जब गांव वालों ने उसकी चीख सुनी तो उन्हें लगा कि ये कोई और मजाक है। राजू की मदद के लिए कोई नहीं आया। भेड़िए ने भेड़ पर हमला किया और राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कई बार झूठ बोला था और आज जब उसे सचमुच मदद की ज़रूरत थी तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया था। कहानी की सीख ये है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते रहेंगे तो जब हमें सचमुच मदद की ज़रूरत होगी तब कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। ईमानदार और भरोसेमंद होना महत्वपूर्ण है। 5वीं कहानी, 3 छोटे सूअर। एक बार की बात है, एक गांव में 3 छोटे सूअर थे। उनकी माँ चाहती थी कि वो कुछ सीखें, इसलिए उन्होंने उन्हें अपना घर बनाने के लिए भेजा। पहले सूअर ने भूसे से घर बनाया। वो मेहनत नहीं करना चाहता था और थोड़ा आलसी था। दूसरे सूअर ने लकड़ियों से घर बनाया। वो भी थोड़ा आलसी था, लेकिन पहले सूअर जितना आलसी नहीं था। तीसरे सूअर ने बहुत मेहनत की। वो बहुत बुद्धिमान था। वो जानता था कि वो बुद्धिमान है, इसलिए वो कोई शॉर्टकट लेकर या गलत काम कर कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि वो अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर सकता है और उसने ईंटों और पत्थरों से एक मजबूत घर बनाया। तभी जंगल में एक बड़ा भेड़िया आया। वो सूअर खाना चाहता था। उसने भूसे के घर को बड़े धमाके से फूंक मारकर उड़ा दिया। पहला सूअर दूसरे सूअर के घर पर भाग गया। फिर भेड़िए ने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन लकड़ियों के घर को भी उड़ा दिया। दोनों भाई तीसरे भाई के घर पर भाग गए। भेड़िया वहां भी पहुंच गया। जब उसने ईंट के घर को उड़ाने की कोशिश की तो वो ऐसा नहीं कर सका। घर बहुत मजबूत था। भेड़िया थक गया और चला गया। 3 छोटे सूअर अपने मजबूत घर में सुरक्षित थे। कहानी की सीख ये है कि मेहनत करना और काम ठीक से पूरा करना महत्वपूर्ण है। आधा अधूरा काम ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें और तीसरे छोटे सूअर के घर की तरह मजबूत बनें। हमारे साथ सीखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।